तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पीएसएच क्लासेस में। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का पेपर 22 फरवरी से है, तो उसी के सिलसिले में ये हमारा वीडियो है। वीडियो पहला है और जो हमने यहाँ सवाल लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, आपका गणित का है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में लगभग हर बार पूछा जाता है 6 नंबर में। और ये जो टॉपिक लिया गया है, ये लिया गया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो दोस्तों, ये सवाल जो हमने यहाँ लिया है लगभग कई बार पूछ लिया गया है पेपर में 6 नंबर में। 6 नंबर में जो आपका क्वेश्चन आता है वो दो भागों में आता है, अथवा करके दो सवाल आती है। दो दो में से एक को करना होता है, या तो आप पहली करेंगे या अथवा करके जो दूसरी होती है उसको करेंगे। तो पहले में आता है या फिर अथवा करके ये सवाल पक्का आ जाती है 6 नंबर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। तो उसी को हम करेंगे और ये हमारा पहला वीडियो, हम इसी तरह बनाते रहेंगे। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमने यहाँ पहले से ही लिखा है। हमारा क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार से, देखो यहाँ हमने यहाँ हमने जो हमारा वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हमने टिक मार दिया है पहले से। जैसे कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर। देखो मीनार मान लेते हैं हम, यहाँ एक मीनार है, कह रहा है क्वेश्चन में एक मीनार। तो हम पहले डालेंगे, देखो पेपर में जब भी सवाल हल करना तो तरीके से करना। पहले डाल लेना हल, उसके बाद जो दिया हो, हम मान रहे हैं कि यहाँ एक मीनार है, माना माना एक मीनार। अब मीनार की मीनार की ऊंचाई मान रहे हैं, मीनार को मान रहे हैं कि कोई दूसरा है। देखो यहाँ जो पॉइंट है ए और बी है, तो हम मान रहे हैं एक मीनार पी और क्यों है। ये जो पी क्यों है, एक उसका सिरा है टॉप और एक बॉटम, मतलब उसका आधार है। तो अगर हम एक मीनार बनाए इसी अनुसार, तो ये बन जाएगी हमारे मीनार पी एंड क्यू। अब देखो जो इसका निचला सिरा है, निचला हिस्सा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आधार कहते हैं। तो आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर किसी दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में है, मतलब इनके आधार से एक सीधी रेखा खींचो 25 मीटर की दूरी पर, मतलब इनके आधार से 25 मीटर की दूरी पर एक इन बीच की दूरी 25 मीटर है और जो बिंदु है वो बी है। तथा क्यू से ए दूरी पर, क्यू से ए दूरी पर, क्यू से एक क्यू से बिंदु क्यू से बिंदु ए की दूरी 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। चलो अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उन पर मीनार के उन्नयन कोण, मतलब इन बिंदुओं पर जो बिंदु हैं बी और ए, मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, इस मीनार की पी क्यू की ऊंचाई। तो हम मान रहे हैं, यहाँ फिर से मानेंगे, माना एक मीनार पी और क्यू है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? एच मीटर है। चलो अब देखते हैं उन्नयन कोण किसको कहते हैं। यहाँ हम दो कोण पढ़ेंगे, एक उन्नयन कोण पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ उन्नयन कोण, और एक पढ़ेंगे अवनमन कोण। देखो उन्नयन कोण किसको कहते हैं, जैसे कोई दर्शक होता है, तो दर्शक की आंख, मान लो ये आई हो गई, आई की जो सीध में क्षैतिज रेखा होगी, अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर जब देखेंगे, तो इस क्षैतिज रेखा और ऊपर की ओर जो वस्तु होगी, उन दोनों, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा, इस रेखा को कहते हैं दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। और बिल्कुल इसके विपरीत, जब हम किसी क्षैतिज रेखा की ओर किसी ऊंचाई से देखेंगे, तो जो कोण बनेगा, मान लो यहाँ एक क्षैतिज रेखा है, यहाँ आँख है, आई है, और यहाँ से हम नीचे यहाँ देख रहे हैं, इस बिंदु पर, पी बिंदु पर देख रहे हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा, ये ऊपर जहाँ यहाँ जो कोण बनेगा इस क्षैतिज रेखा में, उसे मान ले रहे हैं थीटा बन रहा है, तो थीटा जो बनेगा वो अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो मान रहा हूँ मैं, पहला जो कोण होगा वो यक्स होगा।
और दूसरा जो कोण बन रहा है वो y बन रहा है। एक कोण x बन रहा है, एक y बन रहा है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। ये कोण जो है एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब क्या होता है? कोटि पूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर हो। तो यहाँ कौन से कोण है? यक्स और वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यक्स प्लस वाई बराबर 90 अंश। मतलब दो कोणों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहेंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। हमने माना है एक मीनार पी और क्यू है जिसकी ऊंचाई एच मीटर है। तब हमें एच का मान याद करना है और जो कोण दिया गया है, यहाँ जो कोण है यक्स प्लस वाई कितना होगा? 90। तो हम लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ से हम लिखते हैं इस तरफ, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो यक्स प्लस वाई है वो कितना है? यक्स प्लस वाई 90 अंश के बराबर है। हम इसे मान रहे हैं समीकरण 1। ठीक। अगर यहाँ से हम y का मान निकाल लें तो y बराबर कितना आ जाएगा? 90 माइनस यक्स। y का मान कितना आ गया? 90 माइनस यक्स। चलो अब देखो हमको क्या चाहिए? p और q का मान। जैसा कि आप पीछे पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके होंगे कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुके होंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसे हम क्या कहेंगे? आधार, क्योंकि हम ए वाले कोण ले रहे हैं तो ये हमारा आधार बनेगा और ये क्या बन जाएगा? लंब। और ये दोनों क्रमशः एक बार एक कड़ बनेगा और एक बार एक कड़ बनेगा। तो यहाँ देखो अब ध्यान से कितना त्रिभुज बन रहा है? एक त्रिभुज ए बन रहा है, एक त्रिभुज ए बन रहा है। तो हम लिखेंगे चित्र से। अब देखो चित्र से त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में जब हम लगाएंगे त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा लगाएंगे। tan x बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। इसको याद रखने की ट्रिक है कि लाल बटा कक्का, ऊपर होता है पहला साइन, फिर कॉस, फिर टैन होता है। जस्ट इसके नीचे जस्ट काट होता है और यहाँ होता है सेक, इसके बाद कॉसेक होता है। तो इस तरह से आप इनके अनुपात को याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे tan x बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो यहाँ देखो चित्र में लंब कितना दिया गया है? लंब ए है नीचे वाला, तो लंब 25 सेंटीमीटर है। तो लंब हम लिख लेंगे 25। आधार कितना है? सॉरी, लंब यहाँ कितना है? लंब ए वाला है ना, ए पी क्यू लंब है। तो इसको हम क्या माने हैं? यच माने हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यच मानेंगे। और जो आधार है वो कितना है? 25। तो यहाँ हम लिखेंगे 25। तो यहाँ हमको मिल जाएगी tan x का मान मिल जाएगा यच बटा 25। इसको मान रहे हैं हम समीकरण 2। चलो अब चित्र दूसरे में देखते हैं, जो पी क्यू ए में चित्र त्रिभुज, ऐसे कह सकते हैं, चित्र से त्रिभुज पी क्यू ए में। अब देखो त्रिभुज पी क्यू ए में आधार का काम ये पूरा करेगा 100 मीटर वाला, और जो लंब है वो काम क्या करेगा? एच ही वाला काम करेगा। मतलब जो लंब की लंबाई हो कितनी है? एच मीटर हमने यहाँ माना है। तो त्रिभुज पी क्यू ए में फिर से हम लगाएंगे tan थीटा, मतलब tan y बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है? एच है। यहाँ से हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है? एच है। और नीचे आधार कितना है आपकी? इस बार 100 है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आधार 100। अब देखो यहाँ से, यहाँ जो y है, हमने यहाँ y का मान कितना निकाला है? y बराबर निकाला है 90 माइनस यक्स। अगर हम यहाँ y का मान रखते हैं, इसको मान रहे हैं समीकरण 3। समीकरण 3 में y का मान रखने पर जब यहाँ हम y का मान रखेंगे तब हो जाएगा tan y बराबर, यहाँ हो जाएगा tan 90 माइनस यक्स। 90 माइनस यक्स कहाँ से आया? हम यहाँ y का मान रख रहे हैं, यहाँ से
y बराबर 90 माइनस x निकाले थे, वहीं से हम क्या किए, y का मान यहाँ रख दिए। तो यहाँ हो जाएगा h/100। अब देखो यहाँ tan 90 माइनस थीटा या 90 माइनस यहाँ क्या है x, तो क्या होता है cot x। क्या हो जाएगा cot x। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा cot x बराबर कितना हो जाएगा h/100। और यहाँ अगर हम काट को tan में बदलना चाहे तो क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो मतलब 1/tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h/100। इसको मान रहे हैं समीकरण 4। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 में क्या मिल रहा है, tan। यहाँ से अगर हम tan की वैल्यू समीकरण 2 से tan का मान समीकरण 4 में रख दें तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल होगा, वो होगा h। समझ में आ रहा है। यहाँ हम अब रखेंगे समीकरण, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 से tan x का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब देखो हम यहाँ समीकरण 4 में tan x का मान रखने चल रहे हैं तो 1, यहाँ देखो 1/tan x। 1/tan x मतलब tan x का मान यहाँ कितना है h/25 मतलब 25 बराबर h/100। अब आपको भिन्न तो आता ही होगा क्योंकि आप 10 में पहुँच गए हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो ए वाला बटा है इसका मतलब होता है भाग। तो ये लिखा है ऐसे 1/h/25 बराबर h/100। फिर से अगर हम भिन्न वाला नियम लगाएंगे तो जब भाग का चिन्ह हटता है तो क्या लगेगा, कौन सा चिन्ह, गुणा का। और जो ए है अंश और इसका हर क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। जब चिन्ह बदलेगा तो अंश की जगह हर हो जाएगा और हर की जगह अंश हो जाएगा। तो 25/h इज इक्वल टू h/100। एक से गुणा करेंगे वही होगा, ये हो जाएगा 25/h इज इक्वल टू h/100। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो h और h का गुणा होगा तो h² और इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500। अब हमको चाहिए मान h का, तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो इस तरफ आ जाएगा h आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ ये आ जाएगा h और 2500 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 मतलब h बराबर 50। अब हम लिख सकते हैं कि h बराबर 50 मीटर। मात्रक लंबाई दिया गया है मीटर में, तो जो हमारा मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।